मार्ग प्रेम का को समुझे हरिचंद, यथारथ हो तो यथा है। लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब विरुथा है। बावर है ब्रज के सब लोग, जो नाहक पूछत कौन व्यथा है। बावर हैं ब्रज के सब लोग, जो नाहक पूछत कौन व्यथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। 1850 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 35 वर्ष की आयु में ही उन्होंने लगभग 170 पुस्तकें हिंदी साहित्य को दी, जिसमें विभिन्न विधाओं का उन्होंने विकास किया। कहानी, नाटक, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दर्शन और काव्य को उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा। लेकिन कई सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से प्रेम माधुरी एक पुस्तक है, जिसके 4 छंद इंटरमीडिएट के कोर्स में है। उद्धव और गोपी संवाद विस्तृत रूप से सूरसागर में है, और उसी के अंश, उसी के अनुकरण में आपने पिछले दिनों जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविताएं सुनी होंगी। उद्धव जी जाते हैं और गोपियों को ज्ञान मार्ग का संदेश देते हैं और ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, तो गोपियां उन्हें अपने तर्क से निरुत्तर कर देती हैं। प्रेम मार्गी गोपियां भगवान कृष्ण के अलावा कुछ देखना नहीं चाहती। इस छंद में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि मार्ग प्रेम का को समुझे। प्रेम का मार्ग कौन समझता है? जो यथार्थ है वही यथार्थ है। लाभ कछु ना पुकारन में, बद अगर कुछ कहते हैं, बोलते हैं, तो केवल बदनामी ही होनी है। लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब वृथा है। जो प्रेम करता है वही उसकी पीड़ा समझ सकता है, बाकी सारे उपाय व्यर्थ हैं। ब्रज के लोग पागल हैं, जो बार बार पूछते हैं कि तुमको क्या तकलीफ है। उनसे हम क्या कहें कि हमें क्या तकलीफ है? अगर हम कुछ कहते हैं तो पीड़ा है, बदनामी होती है, और अपनी पीड़ा अपने आप ही महसूस होती है। भगवान कृष्ण मथुरा जाने को तत्पर हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे मोहन, रोकहीं जो तो अमंगल होय, और प्रेम न सह जो कहें पिया जाइए। अगर हम आपको रोकते हैं तो अपशकुन होता है। कहते हैं कि किसी को चलते हुए टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। कि रोकहीं जो तो अमंगल होय, और प्रेम न सह जो कहें पिया जाइए। जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। अगर कहें कि न जाओ तो लगता है स्वामित्व झलकता है, अगर कुछ नहीं कहते हैं तो प्रेम नष्ट होता है। कि जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है न, तो यह क्यों पति आइए। अगर हम कहें कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, तो इस पर कौन भरोसा करेगा। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है न, तो यह क्यों पति आइए। ताते पयानु समय तुम्हारे हम, का कहें आप हमें समझाइए। तो तुम्हारे जाते समय हम तुमसे क्या कहें, ये आप ही हमको समझाइए। भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ विरह में बहुत व्यथित हैं, कहती हैं कि इस पीड़ा में हम अपने प्राण दे देंगे। उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी आकर लौट गए, फिर भी मोहन लौट कर नहीं आए। गोपियाँ निराश हो जाती हैं, उनको लगता है अब कृष्ण कभी वापस नहीं आएंगे। भारतेंदु जी लिखते हैं कि आजू लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारी सब भांत कहाँ में। आज तक नहीं मिले तो हम तुम्हारे हर प्रकार से थे। आजू लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल आपन भाग को पावें। मेरा कोई उलाहना नहीं है, सब अपने अपने भाग्य का पाते हैं। लेकिन एक बात तुमसे कहनी है, वो आप धारण कर लीजिए, सुन लीजिए। बस मेरी केवल अंतिम इच्छा यही है कि मेरो उराहनो है कछु नाही,
सबे फल आपनु भागु को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो बतावें। जो कुछ हुआ सो हुआ, अब प्राण जाना चाहते हैं इसलिए बताती हूँ कि प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। संसार की यह रीति है कि जब कोई विदा होने लगता है तो उसको गले लगाकर विदा किया जाता है। मैंने रीति आपको बता दी है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं आप जानें। उद्धव जी ब्रह्म का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ कहती हैं ये हमें भी पता है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और उस निराकार ईश्वर की आराधना करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि भगवान कृष्ण के बिना हमें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है। आप कितनी भी बुराइयाँ उस प्रेमी या प्रेमिका की कीजिए, लेकिन एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि सुनो उद्धव, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, है हमहु पहचानती हैं। पैनंदु लाल विहान बिना, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो या है कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तुम उनसे केवल इतना जाके कह देना कि उनके बिना हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारी आंखें उधर ही झुक जाती हैं, उधर ही चली जाती हैं जिधर कृष्ण के आने का अंदेशा होता है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये दुखियारी आंखें मानती ही नहीं तुम्हें बिना देखे। तुम ऊधो यह कहियो उनसे, जाके उनसे कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते। बाकी ये जो ब्रह्म है, निराकार ज्ञान है, ये सब हमें पहले से पता है, लेकिन हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा तुम कहते हो, बल्कि हम वैसा कर रहे हैं जैसा हमारा हृदय कहता है, जैसा हमारा प्रेम कहता है। उद्धव गोपी संवाद पर बहुत सारे कवियों ने लिखा है और सबकी अलग अलग दृष्टि है, सबका अलग अलग शब्द संचयन है, सबकी अलग अलग कला है। यह छंद व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं, यह परीक्षा में अक्सर आता रहता है, कई बार आता रहता है। और ये भारतीय दर्शन का एक विशेष विश्लेषण है जो निरंतर आदिकाल से चला आ रहा है और इस पर कवियों ने, संतों ने अपने अपने विचार और व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। आज भी जो हमारे धार्मिक और आस्था के आंदोलन चल रहे हैं वो इन्हीं तथ्यों पर है, निराकार और साकार दो गुणों पर आधारित है। बहुत सारे कवि इस पर हुए हैं। कभी मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की भी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे विशेष तौर पर इन छंदों को पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और याद हो सकें तो याद करें। फिल्मी गानों से अच्छा है इन छंदों का आप वाचन करें, इसलिए मैंने इसको गा करके इस तरह प्रस्तुत किया। आपसे आशा है आपको पसंद आएंगे, आप भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।